नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पुस्तक रुचिरा से चतुर्थ पाठ। तो आइए पढ़ते हैं। चतुर्थः पाठः। पाठ का शीर्षक है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका क्या अर्थ है हम आगे सीखेंगे, पर पहले थोड़ा सा कवि के बारे में और कविता का परिचय पढ़ लेते हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित मतलब रची हुई लिखी हुई प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। आइए गीत देखते हैं किस प्रकार से। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः। सुदुष्करं खलु अद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। तो इस प्रकार से यह गीत है। अब हम इसको अन्वय के साथ देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले दो लाइन का अर्थ देख लेते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो अन्वय देखते हैं। चल चल पुरतः चरणम निधेहि। चल चल मतलब चलो चलो आगे बढ़ो। पुरतः माने सामने आगे, और निधेहि मतलब रखो। सदैव पुरतः चरणम निधेहि। सदैव मतलब हमेशा, सदा, ऑलवेज, सदा ही। चरणम मतलब पैर, पैर को, कदम को, और निधेहि मतलब रखो। तो बड़ा सरल सा सरलार्थ क्या हो गया कि चलो चलो हमेशा आगे कदम रखो, सदा ही आगे कदम रखो। अब है गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानं नगारोहणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। सदैव पुरतो निधेहि चरणं। ननु गिरिशिखरे निज निकेतनम, यानं विना एव नगारोहणं। स्वकीयं बलं पुरतः चरणम निधेहि। गिरिशिखरे मतलब पर्वत की चोटी पर, सप्तमी एक वचन, गिरिशिखरे पर्वत की चोटी पर, पहाड़ की जो चोटी होती है, पीक होती है, उस पर। और ननु मतलब निश्चय से। निज निकेतनम अपना निवास, निकेतन माने घर, आलय, अपना जो निवास स्थान होता है, तो अपना निवास। विनयव विना जोड़ एव, तो बिना ही। यानम मतलब वाहन, किसी भी प्रकार का कोई वाहन, कोई गाड़ी, कोई ट्रांसपोर्ट। नगा रोहणम नग जोड़ आरोहणम मतलब आरोहण माने चढ़ना। कहाँ? पर्वत पर चढ़ना। नग जोड़ आरोहणम नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना। बलम अर्थात शक्ति, ताकत, हमारा जो बल होता है। स्वकीयम मतलब अपना, और साधनम मतलब साधन है, माध्यम है। तो क्या साधन है? अपना बल ही साधन है। कैसे? अर्थ देख लेते हैं। निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना घर है, अतः बिना वाहन के, बिना किसी गाड़ी के ही पहाड़ पर चढ़ना है। और ऐसे समय में अपना जो बल है, अपनी जो शक्ति है, वही अपना साधन होता है। इसलिए सदा आगे कदम रखो। अब आप सोचिए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको तो कदम आगे ही रखना पड़ेगा ना। अगर आप पीछे कदम रखेंगे तो आप पीछे जाएंगे, आगे कैसे बढ़ पाएंगे। लेकिन हमेशा किसी भी काम में सफल होने के लिए, या किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी काम में विकास करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए कवि बार बार यह आह्वान करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे कदम रखना है, पीछे कदम बिल्कुल नहीं रखना है। आइए देखते हैं आगे।
पथि पाषाणाः विस्मः परखराः हिंस्राः पशवः परितः घोराः सुदुष्करं खलु अद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। पथि विषमाः प्रखराः च पाषाणाः परितः हिंस्राः घोराः पशवः भ्रमन्ति, माने घूमते हैं। अद्यपि गमनम सुदुष्करम खलु अस्ति सदैव पुरतः चरणम निधेहि। पथि माने मार्ग में, सप्तमी एक वचन अगेन। पाषाणाः माने पत्थर, बहुत सारे पत्थर, नुकीले पत्थर। विषमहा मतलब असामान्य, जो कि बराबर नहीं है, जो समतल नहीं है, ऐसे। प्रखराः मतलब तीक्ष्ण और नुकीले, नुकीले पत्थर तो नुकीले ही होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं, प्लेन नहीं होंगे। और हिंस्राः मतलब हिंसक, खतरनाक पशु पक्षी, पशवः मतलब पशु पक्षी, खतरनाक पशु पक्षी। परितः मतलब चारों ओर। घोराः मतलब भयानक, भयंकर। सुदुष्करम मतलब अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य, जो हमें प्राप्त तो होता है लेकिन आसानी से प्राप्त नहीं होता है, जो हमें बहुत कठिनाई के बाद प्राप्त होता है, उसको हम सुदुष्करम कहते हैं। खलु मतलब निश्चय ही, निश्चित रूप से। अद्यपि मतलब जबकि, जैसे अद्यपि हालांकि बोलते हैं, वही जबकि। गमनम मतलब जाना या चलना। तो इसका अर्थ क्या होगा कि रास्ते में, कौन से रास्ते में? हमारे आगे बढ़ने का जो रास्ता है, हमारा जो आगे हम जो जाना चाहते हैं, आगे हमारा जो लक्ष्य है, उस राह पर, उस रास्ते पर विचित्र अजीब तरह से नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर हैं। और क्या हैं? चारों ओर भयानक जानवर भी हैं, हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमें जबकि वहाँ जाना है और वहाँ जाना बेहद कठिन है, लेकिन फिर भी हमेशा ही हम आगे आगे कदम रखें, हम हमेशा आगे कदम रखें। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। भीति माने भय, डर, किसी भी बात का जो हमें फियर होता है, जो डर होता है, वह होता है भीति संस्कृत में। जही ही मतलब छोड़ दो, त्याग दो, उसका परित्याग कर दो। भज तथा राष्ट्रे, शक्तिम भज, शक्ति मतलब बल को, ताकत को। भजो मतलब गुणगान करो। किस चीज का गुणगान करो? तो अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का, अपनी ऊर्जा का, अपने बल का गुणगान करो। डर को छोड़ दो। भज भज शक्तिम, अपनी शक्ति को भजो, बार बार जपो, शक्ति का आह्वान करो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विधेहि मतलब करो, राष्ट्रे मतलब देश में, और तथा माने उसी प्रकार से, अनुरक्तिम अर्थात प्रेम, स्नेह, अटैचमेंट। कुरु माने करो, सततम मतलब लगातार, हमेशा, निरंतर। ध्येय स्मरणम, ध्येय माने लक्ष्य, जो आपका एम्बिशन है, जो आपका जो एम है, उसको आपको हमेशा याद रखना है, उसी को हमेशा स्मरण करना है। तो क्या कहता है? डर को छोड़ दो और ताकत को याद करो। डर को जही ही, भीतिम जही ही मतलब डर को त्याग दो, छोड़ दो, और ताकत को याद करो। जो आपकी ताकत है, जो आपका बल है, उसको याद करो। उसी प्रकार अपने देश से प्रेम भी करो और लगातार सतत अपने लक्ष्य को याद रखो और सदैव आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो। कभी भी पीछे की तरफ मत देखो, और आगे जो आने वाली चुनौतियां हैं, जो डर है, जो भय के रूप में हमें परेशान करने वाले हैं, उन चीज़ों से हमें बिल्कुल नहीं डरना है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करना है, हमें अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना है और हमें आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से गीतकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने हमें बहुत ही प्रेरणादायक गीत दिया है और हमारा आह्वान करते हुए कहा है कि हमें हमेशा आगे बढ़ना है। किस चीज़ के सहारे? तो अपनी ताकत के सहारे। क्या क्या छोड़ना है? तो डर छोड़ना है। किन चीज़ों से नहीं डरना है? तो भयानक अंधेरे से, भयानक जानवरों से, उबड़ खबड़ रास्तों से हमें
बिल्कुल नहीं डरना है, हमेशा हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए कहते हैं सदैव पुरतु। पुरतो मने पुरतः, और पुरतः मने सामने। तो सदैव पुरतो निधेहि चरणम, मतलब हमेशा अपने चरण आगे रखो। क्यों आगे रखो? क्योंकि हमें अगर अपने लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए, अगर हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा। पीछे मुड़ेंगे, डरेंगे, बाकी चुनौतियों से भागेंगे, तो क्या हमें अपना लक्ष्य प्राप्त होगा? कभी नहीं होगा। इसीलिए हमेशा आगे कदम रखना है, हमेशा आगे बढ़ना है, और हमेशा अपनी ताकत का अनुमान रखना है, हमेशा अपनी ताकत पे गर्व करना है, हमेशा अपनी ताकत को आंकना है और सही आंकना है, आत्मविश्वासी बनना है। और इस प्रकार से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है हमें। तो आशा है आपको यह गीत समझ में आया होगा, आपको इसका अर्थ भी समझ में आया होगा, अन्वय भी आपने ठीक से समझ लिया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। धन्यवादः। पुनः मिलामः।